ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू वेस्टिज वेब सेमिनार। वेस्टिज की वेब सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाहर सब कुछ बंद है लेकिन वेस्टिज की लर्निंग चालू है और उसी तहत हर रोज हम लोग आपके लिए कुछ अनोखे से अनोखे प्रोग्राम करते हुए जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखाते हुए जाते हैं। सुबह का वक्त रहता है आपके लिए सीएनटी करने का, दोपहर को 12 बजे का वक्त रहता है हर रोज कुछ अलग करने का। दोपहर के 2 बजे हम लोग आपको सिखाते हैं वेस्टिज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में और शाम को 4:30 बजे आपको सिखाया जाता है वेस्टिज की वीआईपी सिस्टम एंड लीडरशिप के बारे में। लेकिन आज 12 बजे हमने कुछ अलग करने की कोशिश किया, कुछ अलग सोचा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो वेस्टिज में और बाली सर की एक ही कहानी है कि सोचने की हिम्मत करो, कुछ अलग सोचो। तो हमने भी अलग सोचा, क्योंकि बहुत बारी हमने जब काम करते हैं मार्केट में तो पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सुनने के लिए कोई नहीं होते। लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज किसी को पता चले, उनके मन की बात किसी को पता चले, वो अपने दिल से खोल के कोई बात लोगों से कर पाए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, उन्हें मिलता नहीं है। दोस्तों, टेंशन की बात नहीं है, हम हैं हमारे पास। जिस वेस्टिज में कोई किसी का नहीं है, अगर कोई किसी का कोई नहीं है, उसके लिए वेस्टिजियन से वेस्टिज की पूरी फैमिली, वेस्टिज की पूरी ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टीम साथ में है। और उसी के तहत हमने स्टार्ट किया है एवरी सैटरडे आपके लिए एक नया प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, जिस प्रोग्राम का नाम है दिल की बात आपके सवालों के साथ। यहां पर आप मन खोल के अपने सवालों को पूछिए। जो भी आपके क्वेश्चन से, जो भी आपके सजेशन से, जो भी आपके फीडबैक से, वो हमें भेजिए। आपके जितने भी एरिया मैनेजर से उनको भेजिए। वो सारे एरिया मैनेजर उन क्वेश्चनों को शॉर्टिंग करते हैं एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट सवाल हमारे पास भेजते हैं, ताकि हम उनको इस शो के अंदर उसके बारे में बता पाए। आपके सजेशंस हम नोट कर पाए, आपके फीडबैक हम नोट कर पाए, ताकि सब लोग मिलके एक बेहतर भविष्य बना पाए। वेस्टिज का भविष्य, आपका भविष्य, हमारे भविष्य को और भी ज्यादा बेहतरीन हम बना पाए। तो चलिए दोस्त, आज मैं तो आपके साथ हूं। जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हो, मेरा नाम शंकोजित गोस्वामी है। मैं वेस्टिज में एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर काम करता हूं। साथ ही साथ मैं जैसे कलकत्ता से आपके लिए जुड़ा हुआ हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर संजीत कुंडू गुवाहाटी से। वो एंटायर नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, साथ ही साथ नेपाल का पूरा कंट्री का सेल्स एंड ट्रेनिंग पार्ट वो संभालते हैं। और वेस्टिज के अंदर बहुत दिनों से हैं, अनुभवी एक्सपीरियंस हैं, और वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के बहरमपुर से जुड़े हुए हैं हमारे रीजनल ट्रेनर मिस्टर राजीव शाह। राजीव, वेलकम टू दिस शो। राजीव जो एंटायर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में आपके लिए वीआईपी और अदर्स मोटिवेशनल प्रोग्राम, आपके लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, और दो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के सेल्स ट्रेनर मिस्टर प्रणब हमारे साथ हैं एंड हमारे रीजनल सेल्स ट्रेनर आरती तिवारी भी हमारे साथ हैं। और ये इतने सारे एक्सपीरियंस एंड अनुभवी लोग आज आपके साथ हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जाते हैं राजीव के पास और देखते हैं कि उनके पास क्या सवाल आया। चलिए उनकी आंसर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिल की बात आपके सवालों के साथ। ओवर टू राजीव। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू शंकुजीत। एंड जो एक्चुअली आज जो दिल की बात का जो सेशन है, इसके ऊपर शंकुजीत ने जैसा बोला कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पहला जो सवाल राइट ये आया है हमारे पटना से, जो एक्चुअली लिखा है, इनका नाम है मिस्टर नूरुल इस्लाम। उनका ये सवाल है कि वेस्टिज की प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, वेस्टिज की प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, राइट? तो ये जो सवाल है और ये सवाल को लेके राइट हम फिर जाएंगे शंकुजीत के पास। शंकुजीत, नूर आलम जी जो पटना की है, उन्होंने हमें एक सवाल किया है। उनका एक क्वेरी है कि वेस्टिज की प्रोडक्ट बहुत प्राइसली है, बहुत हाई है। तो इसको एज ए पार्ट, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाए? इफ यू कैन गाइड अस एवरीबॉडी। ओके दोस्त, देखो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सवाल है और बहुत बारी हमने बहुत सारे लोगों के पास से ये सवाल हमने देखा है। राजीव, जैसे कि आपको पता है कि जब हम लोग वीएलसी करने जाते हैं तो वीएलसी के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल बहुत ही कॉमन होता है, हर जगह से लोग इसको पूछते हुए जाते हैं और एवरी टाइम हम वीएलसी के अंदर इसको बहुत तरीके से जवाब हम लोग देते हैं। और आज ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग करीबन 500-550 लोग हमारे साथ हैं, उन सबके पास ये मैसेज पहुंचेगा कि किस तरह से इस चीज को हैंडल किया जाए। सबसे तो पहले देखो कि एक चीज हम बताते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट कॉस्टली
यानी कि ज्यादा महंगा और ज्यादा सस्ता नहीं होता है। प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं, ना तो वो सस्ता होता है ना वो महंगा होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन उसको ले रहा है और उसकी एफोर्डेबिलिटी क्या है, क्या उसको अफोर्ड करना उसके लिए पॉसिबल है या नहीं है। दैट्स द मेन क्वेश्चन। चलो एक एग्जांपल देते हैं आपको। आप लोग चाय पीते हो? मैं अभी घर में हूं तो घर में भी मैं चाय पी रहा हूं एंड आई होप हम सभी चाय पीते हैं। अगर हम लॉकडाउन की बात करें, अभी बाहर मत निकलना चाय की प्राइस पूछने, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आपको पता है ना, जब हम लोग बाहर जाते हैं कहीं पर रास्ते में चाय पीते हैं, तो रास्ते में दोस्तों कहीं कहीं जगह पे कुल्लर की चाय बताओ या फिर नॉर्मल सी चाय 4-5 रुपया में आ जाता है, 10 रुपया में भी आ जाता है मैक्सिमम। वही चाय अगर आप किसी कॉफी शॉप में बैठ के पीना जाते हो या फिर किसी 5 स्टार होटल में पीना चाहते हो, तो उसी चाय का कीमत आपको पे करना होता है करीबन 300, 350, 400, 500 रुपया। मैंने भी एक बार चाय पीने गया था और वो है हमारे दार्जिलिंग के पास मकाईबाड़ी टी एस्टेट के अंदर एक चाय की शॉप है, और वहां पर जाके बेस्ट ऑर्गेनिक टी जो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, एक प्याला मैंने और मेरी वाइफ ने मंगाया था। 2-2 कप चाय वहां पर पिए और बिल देना पड़ा मुझे 1350 रुपया का। सोचो, 2 कप चाय, वो भी बिना शक्कर का, बिना दूध का, सिर्फ नॉर्मल चाय थी। एक चाय 5 रुपया में भी मिलता है, 50 रुपया में भी मिलता है, 500 रुपया में भी मिलता है, 5000 में भी मिलता है। चाय एक ही है, चाय एक ही है, दिया उसमें एक ही जाता है, कंटेन उसमें एक ही होता है। कहीं पर सस्ता कहीं पर महंगा नहीं। उसको कौन अफोर्ड कर रहा है इसके ऊपर। जो 500 रुपया का चाय पीने में आदी है, अगर आप उसको 5 रुपया का चाय बोलोगे तो क्या लगेगा उसको? सस्ता है। लेकिन जो इंसान 5 रुपए का चाय पीने में आदी है, अगर आप उसको बोलते हो 5000 की चाय या 500 की चाय, तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है मेरे दोस्त। राइट? तो कोई प्राइस कम ऐसा नहीं है, लोगों की एफोर्डेबिलिटी। और हम वेस्टीज के अंदर एक ही काम करते हैं कि आपकी एफोर्ड करने की जो क्षमता है, हम उसको बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे पास ऐसे लाखों हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं कि एक टाइम था उनके पास जब एक साइकिल खरीदना भी उनके लिए बहुत बड़ी लग्जूरियस मैटर था। एक नॉर्मल साइकिल खरीदने के लिए भी उनको महीनों महीनों तक सेविंग्स करना पड़ता था। सोच भी नहीं पाते थे कि मैं एक साइकिल खरीद पाऊंगा अपने घर के लिए। आज वेस्टीज ने उनकी एफोर्डेबिलिटी, उनकी क्षमता को इस हिसाब से बढ़ाया है कि आज के डेट में नॉर्मल गाड़ी तो छोड़ो, अगर लग्जरी कार भी खरीदना होता है ना, सुबह सोचते हैं शाम को बुक करके आ जाते हैं। ये होता है एफोर्डेबिलिटी जो वेस्टीज ने बढ़ाया। इसलिए प्राइस कभी कम ज्यादा नहीं होता। मार्केट में नैनो भी है, मार्केट में मर्सिडीज भी है। 4 पहिए लगे हैं, एक स्टीयरिंग होता है, पेट्रोल से चलता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। एक 1 लाख पे आता है, एक 1 करोड़ पे आता है। तो प्राइस कम ज्यादा नहीं। जो नैनो अफोर्ड कर सकता है वो नैनो अफोर्ड करता है, जो मर्सिडीज अफोर्ड कर सकते हो मर्सिडीज अफोर्ड करता है। और हम ये कोशिश करते हैं कि जो इंसान नैनो अफोर्ड कर सकता है उसको कैसे तरक्की दिया जाए ताकि फ्यूचर में जाके वो मर्सिडीज को अचीव कर पाए। और ये होती है वेस्टीज की ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। वैल्यूएबल इनपुट्स। देखो दोस्तों, जो एक्चुअली शंकोजित ने कहा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही बढ़िया चीज था कि जो जितना अफोर्ड कर सकते उसको उतनी प्रोडक्ट की देनी चाहिए, उतने प्रोडक्ट के हिसाब से देना भी चाहिए। बिकॉज लोगों को ज्यादा बर्डन देने का मतलब होता है बिजनेस नहीं, लोगों को ज्यादा बर्डन देने का मतलब होता है प्रेशराइजेशन। तो कौन सा किसी के पास कौन सा प्रोडक्ट लेके जाए, कौन सा प्रोडक्ट कौन ले सकता है, ये पहले से आपको थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। बिकॉज यही चीज को लेके हम लोग पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे थे आप लोगों के साथ कि आप जो भी जितना भी प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो 3000 अफोर्ड करने का क्षमता रखता है तो उसको 2000 का दो, अगर 2000 का अफोर्ड करने की क्षमता रखता है तो 1000 का दो, ताकि आपका बिजनेस रेगुलर बेसिस पे चलता रहे, उसको बर्डन ना लगे। राइट? लेकिन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर, हम लोग कभी कभार एक ही गलती कर देते हैं जो आप लोग को ये गलती से सीखते हैं ना। तो गलती से सीखने का मतलब होता है कि लोगों के पास आप जब जाते हो, पहुंचते हो, तो लोगों को उतना ही प्रोडक्ट दो जितनी वो एटलीस्ट अफोर्ड कर सकता है। राइट? जो शंकरजीत आपको थोड़ी देर पहले बोला था। सो थैंक यू सो मच शंकरजीत।
मेरा एक और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यस अंकुर। राजीव मेरा एक सवाल है। जो हमारे कलकत्ता के एक जाने माने लीडर, आप सभी उसको जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, सपना भुवानिया जी। तो सपना भुवानिया जी ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा है कि सर माय क्वेश्चन इज कि इन दिस करेंट सिचुएशन, आई थिंक द मेन पर्सन राजीव ये इसका आंसर सबसे अच्छा दे सकता है। माय क्वेश्चन इज सर कि इन दिस सिचुएशन हाउ कैन आई हेल्प माय डाउनलाइंस एंड माई सेल्फ टू बी मोर एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक एंड मोर फिट? ओके राजीव, you got the सो question? या once more मतलब आप Yeah. सपना जी ये कहना चाहते कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन के अंदर हम लोग अपने डाउनलाइन को अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, कैसे हम Fit, लोग उसको enthusiastic and energetic. या पहला बात तो बोल दूं सपना मैम कि आप नॉर्मल तरीके से भी अगर लॉकडाउन हो कि ना हो, आप नॉर्मली ऐसे ही एंथुसियास्टिक होते हो, राइट? सो लेकिन फिर भी मैं एक चीज बोलूंगा कि जो मेरे को लगता है अभी इस लॉकडाउन के सिचुएशन के अंदर जो आप लोग टीम के साथ ना बॉन्डिंग करते हो, राइट? टीम के साथ सिर्फ अभी मीटिंग की बात नहीं करना है, यू हैव टू गेट इनटू दोस रिलैक्स, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन मूड पे भी, क्योंकि ऐसे अपलाइन हम लोग कभी कभार डाउनलाइन के ऊपर हावी हो जाते हैं, बिजनेस करो बिजनेस करो बिजनेस करो, बट ये सब चीजों को आपको देखने की जरूरत है कि आपके डाउनलाइन के साथ आप कितने कनेक्टेड हो। और नॉर्मल अगर आपकी बात करूं तो मैं सब लोगों की बात करूं, सी डाउनलाइन को इसी सिचुएशन के अंदर उसको एनर्जेटिक रखना, उसको मोटिवेटेड रखना, ये तब रख पाओगे जब अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो, अपने आप को एंथुसियास्टिक रखते हो, राइट? सो हर किसी को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एंथुसियास्टिक रहो, मोटिवेटेड रहो। यू कैन हैव सम गुड बुक्स, स्टडी कर सकते हो, कुछ छोटा मोटा बुक्स पढ़ सकते हो, राइट? अगर बुक्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल पे जाओ, वहां पे कोई भी लीडरशिप की किताबें आप वहां पे जाके खोल के देख सकते हो, या फिर आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप मोबाइल में डाउनलोड करके भी देख सकते हो, राइट? और ऊपर से जो वेस्टीज की जो ट्रेनिंग्स होती है, राइट, जो हमारी ईस्ट मतलब इट्स टीम ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को जो भी ट्रेनिंग्स होती है, राइट, मेक देम फील फ्री टू गेट इनटू दोस ट्रेनिंग्स विदाउट एनी फोर्सफुलनेस, बिकॉज घर में हो, मुझे हम लोगों को ये पता होता है कि घर में ज्यादा काम होता है। सो सपना जी मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अपने टीम को मोटिवेट रखने के लिए सिर्फ एक काम करो, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर वो वाला कंट्रोल लो कि डाउनलाइन को सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं, वी हैव टू टॉक अबाउट ओवरऑल सिचुएशंस। कोई भी पिक्चर के बारे में बात करो, लेट देम फील फ्री, कोई भी कौन सा खाना आज बनाया, कुछ रेसिपी के बारे में बात करो, सो दैट दे कुड आल्सो शेयर समथिंग टू यू। It's not about ki only krill oil and flax oil. It's all about getting the relationships, building together in this lockdown situation, so that you can help your downlines to grow in a more different structure, right? So this was what for Sapna Bhuwania and entire team. Thank you so much, Ankuji. Okay. So this actually has अभी मेरा एक सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, मिस्टर संजीत कुंडू जी है। संजीत जी आप हो लाइन पे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू संजीत। ये एक्चुअली क्वेश्चन आया है हमारे पास जो मनोज कुमार है पटना से, राइट? उनका ये कहना है कि मेरे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है और अप टू सिल्वर डायरेक्टर का कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने एक्चुअली बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं कर पाया, उनका चेक बना है। बैंक डिटेल्स अपडेट इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो लॉकडाउन का सिचुएशन था, तो वो दे हैव नॉट बीन एबल टू अपडेट देयर बैंक अकाउंट्स। तो अभी कम से कम उनका 15,000 ऐसा अप्रोक्स कुछ चेक आ गया है। तो ये लॉकडाउन के अंदर वो पे आउट कैसे निकाला जाए, अगर थोड़ा सा हेल्प कर देते, लोगों को कुछ सजेशन दे देते इसके बारे में। सबसे पहले तो मनोज जी मैं ये बताना चाहूंगा कि जो चेक्स बन चुके हैं उसको अकाउंट में ही जमा करना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको दोबारा बनवा सकते हैं बाय सेंडिंग इट टू द हेड ऑफिस। लेकिन एक चीज मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा कि वेस्टीज ने इतना अच्छा सिस्टम दे रखा है, हमारा एप्लीकेशन इतना स्ट्रांग है कि अभी तक ये नेटवर्क और ये सिस्टम किसी दूसरी कंपनी अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाई है। आप अपने ही मोबाइल पीओएस से आप चाहो तो अपने किसी भी डाउनलाइन का बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हो एनी टाइम, मतलब 24 आवर्स ऑफ एनी टाइम आप इसको बस एक फोटो क्लिक करना है और अपडेट करना है और विद इन 15 डेज वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है।
आप उसको चेक भी कर सकते हो कि ऐड हुआ या नहीं हुआ। इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपना मोबाइल पीओएस डाउनलोड कीजिए, और जितने भी डाउनलाइन से ज्वाइनिंग करते हैं, करने के साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 चीजें तो जरूर ले लीजिए, बैंक, पैन और एक फोटोग्राफ विथ 50 रुपीज, ताकि आप उनका आईडी कार्ड भी बनवा सके, बैंक अपडेट करा सके, पैन कार्ड अपडेट करा सके। क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सभी के लिए, कि अगर आपका पैन डिटेल्स अपडेटेड नहीं है तो टीडीएस 20% कटता है, और 20% जो टीडीएस कट रहा है वो नॉन रिफंडेबल है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है, आपको कोई भी उसका रिटर्न फाइल नहीं होता, तो ना आपको टैक्स का फायदा मिलेगा नहीं कुछ। तो बेटर ये है कि ज्वाइनिंग के वक्त ये काम कर दीजिए। और अगर आपके हाथ में चेक आ चुका है, बैंक्स ऑलरेडी खुल चुके हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। इन केस अगर आप डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है, हमारे ब्रांचेस धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से ऑल अक्रॉस इंडिया सारे ब्रांचेस खुलने लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग ग्रीन जोन्स में खोल सकते हैं। और मुझे इतना पता चला है कि पटना इज इनटू ग्रीन जोन, तो आप वहां पे जाके ब्रांच में ये चेक जमा कर सकते हो अपने बैंक डिटेल्स के साथ, हम आपका रीइश्यू करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच राजीव। एब्सोल्युटली राइट संजीत, एज यू सेड कि वेस्टीज सच में जो सिस्टम बना के रखे हैं लोगों के लिए, कल जैसे सैयद सर हमारे साथ थे और सैयद सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पहले जो होता था कि नेटवर्क इंडस्ट्री में लीडर्स या कि नेटवर्कर को 70-80% काम करना होता था, 30% सपोर्ट सिस्टम काम करता था। बट वेस्टीज में एक ऐसी सिस्टम इस तरह से बनाते हुए जा रहे हैं कि आज के डेट में सपोर्ट सिस्टम 70-80% आपके लिए बन चुका है। आपको 30-20% परफॉर्म करना होता है, उन सर्विसेज के बारे में खबर लेना होता है, उनको अप्लाई करना होता है और अपने डाउनलाइंस को इजी करना होता है, समझाना होता है, ताकि आपके काम इजी हो जाए। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं, डेवलप होते हुए जाते हैं, हर चीज के बारे में नॉलेज गैदर करो और उसको अप्लाई करो अपने टीम के अंदर। ये सारे चीज आपको हेल्पफुल करते हैं। मैं ऑलवेज बोलता हूं, दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या दुनिया के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं? कहीं हम अगर पीछे पड़ गए दुनिया से तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ईमेल के जमाने में पोस्ट कार्ड नहीं चलता है मेरे दोस्त, ईमेल के जमाने में आपको उससे भी बढ़ के आगे बढ़ना है, सुपर फास्ट बढ़ना है। कैन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअली वो चैट बॉक्स पे लिख रहा था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बोल दूं। राजदीप घोष बोल के है, जिसका ये कहना था कि कम्युनिकेशन कैसे करे लोगों के साथ, बहुत डर लगता है बातें करने में। डियर, मैं इसको थोड़ा सा इसको जेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन के ऊपर हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। आई थिंक कि पिछले 1 महीने के अंदर हम लोग ने कम से कम 10 ट्रेनिंग कम्युनिकेशन के ऊपर किया। आई रिक्वेस्ट यू पीपल, जितने भी लोगों का अगर मन में ये सवाल आते कि सर कम्युनिकेशन कैसे करें, प्लीज प्लीज अटेंड those session which is happening at 4:30 PM, राइट? क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सो थैंक यू राजीव, थैंक यू वंस अगेन। शंकुजीत, एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे, बहुत ही एक क्राउन एडिटर है हमारे रांची के, उनका एक कहना है कि यशवंत कुमार, राइट, रांची के रहने वाले, उनका एक चीज कहना है कि सर हम लोग नए ज्वाइनिंग हम लोग कैसे बढ़ाए, राइट? हाउ कैन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, राइट? तो इसके लिए अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हो, कुछ टिप्स देना चाहते हो, सो दैट एवरीवन जो आज ये शो देख रहा है वो लोग को मदद भी मिले इसके बारे में। यशवंत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने एज ए क्राउन डायरेक्टर हमारे पास ये क्वेश्चंस भेजे, ताकि ये सिर्फ आपको नहीं, आपके डाउनलाइंस और बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको पता चले कि डाउनलाइंस हमें बढ़ाना है कैसे, हम अपने टीम को कैसे बढ़ाना है। क्योंकि ऑब्वियसली नेटवर्क इंडस्ट्री में कंटिन्यूअस अगर ज्वाइनिंग ना हो, अपनी टीम ना बढ़े, तो आपके ग्रोथ भी बढ़ सकता है जब आपके ज्वाइनिंग एंड टीम्स बढ़ते हैं। टीम्स एंड ज्वाइनिंग बढ़ने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है कि आपको अपने रिलेशनशिप, आपके लोगों से पहचान बढ़ाना बहुत जरूरी है। आई गिव यू अ एग्जांपल। सर, मैं कलकत्ता में अभी रहता हूं, लेकिन मैं कलकत्ता में पला बड़ा नहीं। मैं वेस्ट बंगाल की एक छोटी सी शहर है, वहां पर मैं पला बड़ा हूं, और कलकत्ता में 2006 में आया। जब सर कलकत्ता में मैं 2006 में आया था, मैं कलकत्ता में किसी को नहीं पहचानता था, किसी को नहीं, एक सिंगल इंसान नहीं था जिसको मैं जानता था कलकत्ता के अंदर। तो कलकत्ता के अंदर मैंने अपना एमबीए करने आया 2006 के टाइम पे,
तो मेरा एक मौसी का घर है जो कलकत्ता से करीबन 80 किलोमीटर दूर पे है। मैं वहां से डेली पैसेंजर करता था अपने कॉलेज जाने के लिए। लेकिन मेरा एक चीज था कि मुझे कलकत्ता के अंदर बैठना है, कलकत्ता के अंदर बसना है, तो कलकत्ता के अंदर मुझे लोगों से जान पहचान बढ़ाना पड़ेगा, अपने सोर्सेस बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब मैं कॉलेज जाता था तो किसी को नहीं जान पहचानता था। ऑब्वियसली आप सर समझ सकते हो कि एक छोटे से शहर से आया हुआ लड़का जब एक बड़े शहर में आता है तो थोड़ा सा डरा डरा सा रहता है। तो मैं भी पहले डरा डरा था, पता नहीं शहर के लड़के ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा नॉलेजेबल हैं, कैसे बात कर पाऊंगा उनसे, कैसे दोस्ती कर पाऊंगा, कैसे मिल पाऊंगा। तो ये बहुत डर लगा हुआ रहता था मेरे पास। तो मैंने सबसे पहले देखा कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ कि जो डेली पैसेंजर करता है इतने दूर से। तो मेरे साथ जो व्यक्ति, जो बंदे, जो दोस्त, जो लड़के डेली पैसेंजर करते थे, ट्रेन में जाते जाते सबसे पहले उनके साथ मेरी दोस्ती बनी। तो दो चार जाते आते के टाइम पे 2-4 लोग बने दोस्त मेरे। कॉलेज में जब गया दिक्कत आ रही थी, बाहर से 70-80 किलोमीटर एवरीडे डेली पैसेंजर करना। तो मैंने ढूंढा कि भाई हमारे जैसे ऐसे कितने लड़के हैं जो बाहर से आते हैं, कि हम लोग एक साथ मिलके कोई एक किराए का मकान लेके रह सकते हैं। तो 4-5 लोग और मिले, वो लोग भी बाहर से आना चाहते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ी। तो एक 5-6 लोगों का दोस्ती बना। मेस एक घर ढूंढा हमने। जब वहां पर ढूंढा तो पता किया कि भाई आसपास में ऐसे कोई लोग हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट है जो बाहर से आया है और वो भी इस तरह का मेस बना के बैठा हुआ है। तो पता चला हाँ 2-4 मेस ऐसे भी हैं। 2-4 से घर गए, पता किए, तो धीरे धीरे एक 60-70 लोगों की अपनी एक ग्रुप बनी। उसके बाद देखा कि भाई कलकत्ता के अंदर तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, भले वो मेरे एरिया में ना हो, मेरे कॉलेज में ना हो, लेकिन कलकत्ता के अंदर तो होंगे। तो जितने भी हमारे दोस्त थे उन सारे दोस्तों के साथ, जितने भी हमारे दोस्त थे उन सारे दोस्तों के साथ हमने पता लगाने की कोशिश की कि वो कौन से ऐसे लोग थे जो बाहर से आए हुए हैं और वहां पर पढ़ने गए। तो मैं पढ़ता था आपके जिस कॉलेज में, उससे 1-2 स्टेशन के बाद दूसरा एक कॉलेज में कुछ लोग मिले। उस कॉलेज में जाना स्टार्ट किया, उसका फेस्ट में जाना स्टार्ट किया, फिर दूसरे ग्रुप के तहत दूसरे कॉलेज में जाना स्टार्ट किया। इस तरह से करते करते बहुत सारे लोग हमारे पास परिचय होने लगे। एक बार एक दोस्त ने मुझे लेके गया, यार चल पब में चलते हैं, मौज मस्ती भी चाहिए। मौज मस्ती तो करते ही थे सर, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थे, मौज मस्ती भी करना है, पढ़ना भी है, पढ़ना के टाइम पे पढ़ना, मस्ती के टाइम पे मस्ती। तो मुझे लेके गए नाइट क्लब में, चलते हैं यार चल बहुत मस्ती होता है। गया, देखा मेरे लेवल्स के बहुत ऊपर, यानी कि पैसे के लेवल्स पे। एंड कुछ गलत आदत भी देखा कि इन लोगों का है। 1-2 बार जाने के बाद लगा कि भाई ये गली मेरे लिए नहीं है। अगर इस गली में मैं जाने की कोशिश करूं तो कहीं पर गुमनाम हो जाऊंगा। उस गली को छोड़ा, बाकी गलियों में जाना स्टार्ट किया जैसे जैसे दोस्त बढ़ते हुए गए। एक टाइम ऐसा आया सर 2008-9 के टाइम पे कि हमने खुद मिलके एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया और जिसके अंदर हमारे पर्सनल सोर्स के द्वारा 6 से 6,500 लड़के आए कलकत्ता के अंदर से। कलकत्ता में, पूरी कलकत्ता में 6 से 6,500। सोचो 6 से 6,500, एक व्यक्ति को मैं नहीं जानता था और वहां से 6 से 6,500 की ग्रुप हमने बनाया। धीरे धीरे काम के अंदर आना स्टार्ट किया तो कुछ फ्रेंड सर्कल, काम के अंदर कॉलीग सर्कल, ये लोग पहचान में आने लगे। दायरा बढ़ता गया, कुछ दायरा छूटता भी गया। वेस्टिज में आए। आज के डेट में तो करीबन ऐसे 8 से 9-10 लाख लोग होंगे जो मुझे बाय नेम या बाय फेस मुझे जानते हैं। लेकिन जब इन लोगों से साथ हम कनेक्शन रखते हैं तो पीछे जो मेरे 6-7 हजार जो दोस्त थे, जो कनेक्शंस थे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, मैक्सिमम जगह पे ट्रैवल करते हैं, कोई सोशल गैदरिंग पे नहीं जा पाते हैं, मैक्सिमम ट्रैवल करते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं, एक नया फैमिली के साथ रहते हैं, तो धीरे धीरे वो 6-6,500 का दायरा आज के डेट में मुश्किल से 50-60 पे आ गया। दोस्तों मैं एक चीज समझाने की कोशिश किया आपको अपनी जीवन की इस कहानी से, दोस्त बनाना मुश्किल बात नहीं है, डाउनलाइन बनाना मुश्किल बात नहीं है। आप अगर अपने तरह के लोगों को ढूंढते हुए जाओगे तो आसपास में बहुत सारे आपके तरीके के लोग मिलेंगे और वो आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपके साथ रिलेशन बिल्डअप करेंगे। उनके थ्रू से और 2 लोगों को जान पहचान होगा, उसके थ्रू और 4 लोगों से होगा, 4 लोगों के थ्रू 8 लोगों से होगा, 8 के थ्रू 16 लोगों से होगा, और एक बहुत बड़ी आप अपना परिचित लेवल को बढ़ा सकते हो। लेकिन जब ये परिचित लेवल को बढ़ा रहे हो, आपके अंदर ये जजमेंट होना भी चाहिए किस गली में हमें जाना चाहिए, किस गली में नहीं।
कि कहीं पर ऐसे लोगों के साथ तो मैं नहीं मिल जा रहा हूं जो मेरे डायरेक्शन, मेरे फोकस से मुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, जो मेरे गोल के तरफ से मुझे पीछे लेके जाने की कोशिश करेंगे, या फिर मेरी मंजिल से मुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। या आपको जज भी करना है, उन लोगों को छोड़ना भी है। सारे लोगों को आप नहीं रह सकते, दायरा बढ़ेगा, लेकिन दायरे के अंदर किसको लाओगे किसको नहीं लाओगे ये आपका होना जरूरी है। और तीसरी जो मैंने बात बताया कि आज के डेट में वो 6,500 लोग सिर्फ 60-70 लोगों में आ गया। क्यों? कनेक्शन टूटता हुआ जा रहा है, नया कनेक्शन बनता हुआ जा रहा है, लेकिन पुराने कनेक्शन टूटते हुए भी जा रहे हैं। इस कहानी से आप ये सीखना अपने लिए बहुत जरूरी है। डाउनलाइन लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके साथ बने रहना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि नए लोग आते जा रहे हैं, पुराने लोग छूटते हुए जा रहे हैं, तो अल्टीमेट हाथ में कुछ नहीं आएगा मेरे दोस्त। इसलिए दोनों चीज को मेंटेन करो। आप पुराने लोगों के साथ भी रहो, नए लोगों के फ्रेंड सर्कल बनाते हुए जाओ। इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। इंडिया में जन्म लिए हो तो सबसे बड़ी जो बात है, हमारे यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है ऊपर वाले की दुआ से, क्योंकि लोग तो कुछ करते ही नहीं है यहाँ पर। जो भी करता है ऊपर वाला करता है। लोगों को पूछो भाई 8-10 बच्चे कैसे हो गए? अजी हमने तो कुछ नहीं किया, ऊपर वाले की दान है। तो 130 करोड़ ऊपर वाले की दान से हम बढ़ा चुके हैं। कोरोना भी खत्म नहीं कर पाएगा इतने लोगों को, चिंता मत करो, बहुत सारे लोग रहेंगे। और अगर बाई चांस कोरोना ने खत्म कर दिया तो ऊपर वाले हमारे साथ हैं। आने वाले साल में 130 करोड़ को हम 150 करोड़ तो जरूर बना देंगे। बेफिक्र रहो, मिलते रहो लोगों से और जोड़ते रहो अपने साथ लोगों को। और वैसे भी इंडिया वाले हमेशा बहुत शर्मीले होते हैं ना। That's true. वेल चलो बहुत अच्छा लगा शंकरजीत जी। देखो अगला सवाल एक और झारखंड से आया हुआ मेरे पास, जो मैं राजीव से खास तौर पर पूछना चाहूंगा क्योंकि वो हमारा ट्रेनिंग हेड है। उनका ये कहना है कि ज्यादातर मीटिंग्स जो है वो कॉमन या सभी के लिए हो रही है, तो कैन वी प्लान समथिंग जो कि स्पेशली ब्रॉन्ज एंड अबव लीडर्स के लिए हो? राजीव। यस, थैंक यू संजीत, समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सजेशन किसने दिया, किसने संजीत? झारखंड से आया है हमारे, ये भी हमारे क्राउन डायरेक्टर ही हैं। ओके ओके, अच्छा, थैंक यू सो मच सर फॉर योर सजेशन। इट्स अ रियली अ वेरी वंडरफुल सजेशन कि अलग कैटेगरी के लोगों के लिए भी अलग कुछ किया जाए। तो आई थिंक राजीव के पास कुछ तो प्लान है। राजीव, क्या प्लान है? थैंक यू सो मच संजीत एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग अस अ वैल्यूएबल क्वेश्चन। सर द ओनली थिंग, बहुत सारे चीज को लेके हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि लास्ट 1 महीने से हम लोग लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग के पास उतने ज्यादा कंटेंट्स नहीं थे जो एक्चुअली हम लोग बना रहे हैं अभी। वी आर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? क्योंकि कंटेंट को बनाने के बाद वी आल्सो हैव टू चेक आवरसेल्फ कि वो कंटेंट फ्लो पे है कि नहीं, राइट? सो उसके साथ साथ जो कंटेंट्स हम लोग के पास था, राइट, जैसे कि हम लोग वीआईपी करते थे विच वाज ओपन फॉर ऑल, वीएलसी भी करते थे विच वाज ओपन फॉर ऑल। लेकिन मेरे ख्याल से जो संजीत जी ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को सवाल में कहा कि हम लोग लीडर वाइज को स्पेसिफिक बना सकते कि नहीं, मतलब ब्रोंज एंड अबव के लिए। लेकिन सर ये बहुत ही खतरनाक चीज हो जाएगा क्योंकि जूम के अंदर जो लोग आते हैं, राइट, वो लोग को मतलब आप ब्रोंज हो कि नहीं हो उसी हिसाब से एंट्री मिलेगा, ये बहुत तकलीफ हो जाएगा। सो हर किसी के लिए हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं आई थिंक। एंड और भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स धीरे धीरे आप लोग के पास आता हुआ जाएगा। माइंड सेटअप एंड लीडरशिप ट्रेनिंग्स के ऊपर भी हम लोग बात कर रहे थे एंड वी आर इनटू द वर्ड्स। बहुत जल्दी आप लोगों के पास हम लोग वो माइंड सेटअप एंड ट्रेनिंग, लीडरशिप एंड बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो ट्रेनिंग्स कंटेंट है वो अभी ऑन द प्रोसेस की हम लोग बना रहे हैं उस चीज को। सो थोड़ा सा टाइम दीजिए बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई तैयार नहीं था, क्योंकि तैयार नहीं था इसीलिए लोग मतलब लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर भर भर के आलू लेके जा रहे थे, लेकिन हम लोग के पास तो भर भर के तो पीपीटी नहीं आ सकते है ना। सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम सो दैट हम लोग इस चीज को बना सके। सर इट वाज रियली वंडरफुल, लेकिन यस आई एग्री, टोटली एग्री विद इट कि बहुत सारे प्रोग्राम्स कॉमन हो रहा था, लेकिन अभी आई थिंक कि कॉमन नहीं हो रहे, क्योंकि अगर आप पूरी दिन का शेड्यूल देखोगे तो 10:30 बजे CNT होता है, 12 बजे हमारे पास लीडरशिप का कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स करते हैं, मतलब मे बी आई वोंट से डायरेक्ट लीडरशिप,
क्योंकि हम लोग राइजिंग स्टार भी कर रहे थे, हम लोग सक्सेस सेमिनार भी कर रहे थे। आई थिंक कल आरती का एक सेशन था, होम प्रेजेंटेशन, तो वो एक अलग प्रोग्राम था। फिर साहिब सर का कल एक था जो बहुत ही मोटिवेशन वाला था। सो बहुत सारी चीज हम लोग 12 बजे के जो टाइम है ना, 12 बजे से 1 बजे तक, वो टाइम को हम लोग यूटिलाइज करें फॉर डिफरेंट सेशंस। 2 बजे से सुमन का है जो हेल्थ वर्कशॉप, हेल्थ ट्रेनर है, राइट, वो अलग अलग पार्ट को लेके कर रहे हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम 4:30 बजे से जो हमने हमारे जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की जो ट्रेनर है, वो लोग भी वीआईपी वीएलसी को हम लोग ने, मैं शंकुजीत वीएलसी को भी किया है। तो वीआईपी वीएलसी और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, कस्टमर रिटेंशन के ऊपर, फिर कुछ ऐसा प्रिंसिपल या फिर अच्छा डाउनलाइन, मतलब हाउ टू बिकम ए गुड डाउनलाइन, इसके बारे में भी हम लोग सोच रहे कि हम लोग कैसे काम करें। सो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बिकॉज वी आर ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, हम लोग भी तैयार नहीं थे ये सिचुएशन होगा। हमें तो लगा था कि वीआईपी के वीएलसी करते हुए जाएंगे और आप लोग के साथ बात करते हुए जाएंगे, लेकिन अचानक ये सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशन होने के बाद बहुत अच्छा चीज हुआ कि लोग आज के डेट पे बहुत अलग अलग सा चीज सीख रहे, और वो सीखने की वजह से ना हम लोगों के पास भी ना बहुत अच्छा प्रेशर आ गया। कौन सा प्रेशर? कि हम लोग भी ना जब वो प्रेजेंटेशन बनाते तो हम लोगों को भी पढ़ने की जरूरत होती है, राइट। हम लोग को भी प्रेजेंटेशन 10-15 प्रेजेंटेशन देखना पड़ता है, कुछ कई जगह से कॉपी पेस्ट करके लेके आना पड़ता है, कट करके लेके आना पड़ता है, देन ओनली वी कैन मेक ए प्रेजेंटेशन। सो इट्स आल्सो ए ग्रोइंग फेज फॉर अस एंड फॉर एवरीबॉडी। आई होप कि एवरीबॉडी विल एंजॉय द सेशंस और अच्छे से कर पाओगे। एंड बाकी जो सेशंस की बात कर रहे थे सर, लीडरशिप, माइंड सेटअप्स एंड ऑल, हम लोग 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर हम लोग वो सेशन भी बना के आप लोग के पास लेके आएंगे, राइट। सो थैंक यू संजीत, थैंक यू सो मच। चलो कुछ हम लोग लाइव क्वेश्चंस लेते हैं। मिस्टर संदेश, आपको मैंने अनम्यूट किया है। मिस्टर संदेश, आपको मैंने अनम्यूट किया, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। क्या आप ऑनलाइन हो संदेश जी? हाँ बोलिए जी, बोलिए। संदेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, आपने खुद को म्यूट करके रखे हो। चलो मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ उनको। हम लोग कर रहे हैं, बट उनको खुद से म्यूट किए हुए हैं। चलो संदेश जी लाइन में आते हैं, तब से पहले कुछ रैपिड क्वेश्चन भी हम लोग भी बोल लेते हैं। कुछ जो हमारे पास कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, कि जैसे कि एक क्वेश्चन आया है कि আমার একটা জিনিস জানার ছিল, অনলাইন অর্ডার করলে শো করছে আফটার লকডাউন প্রোডাক্ট উইল বি ডেলিভার। এই সিচুয়েশনে যারা ডিএলসিপি যেতে পারছে না তারা কিভাবে প্রোডাক্ট কালেক্ট করবে? सुलेखा जी, आपने ये क्वेश्चंस हमें भेजे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। मैम, सबसे पहले तो हमें बता दें कि कोरियर सर्विस जितने भी आपके प्रोडक्ट्स थे, ऑलरेडी हम धीरे धीरे करके प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं अपने सेंटर से, अपने वेयर हाउस से। करीबन 70-80% प्रोडक्ट हम ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं। स्पेशली आपके नाम से पता चल रहा है, इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, तो हम लोग ऑलरेडी 70-80% प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। सरकार के कुछ रूल्स है, कुछ गाइडलाइंस है इस टाइम के दौरान। एंड सरकार ने सबसे पहले तो 2 चीज के ऊपर आपको जानना है। एक तो कुछ जोन को डिवाइड किया गया है, दैट इज ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन एंड रेड जोन। एंड प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है फॉर द एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड द नॉन एसेंशियल कमोडिटीज। एंड ये लिस्ट अपडेशन होते रहा है, इसका कोई फिक्स नहीं है, हर 7 दिन में ये चेंजेस भी हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता भी चल रहा है थ्रू मीडिया एंड थ्रू द न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम आज लगाओगे तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन 7-8 दिन के अंदर आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। अगर आपके रेड जोन पे आपका घर है, आपका एड्रेस है रेड जोन पे, तो रेड जोन पे मैम डिपेंड कर रहा है कि दैट्स ए कंटेनमेंट एरिया और नॉट। जैसे कि मैं खुद बताऊं, मैं खुद रहता हूं आपका साउथ दमदम एरिया, एंड साउथ दमदम एरिया इट्स अ रेड जोन के अंदर आता है। एंड उसके बाद अगर मेरी वार्ड नंबर जो है, वार्ड नंबर 23, ये पूरा कंटेनमेंट जोन के अंदर आता है। चारों तरफ से बैरिकेड करके इसको बंद कर दिया गया है, सो नोबडी इज एबल टू कम इनसाइड और आउटसाइड, क्योंकि ये पूरा एरिया लॉकडाउन कर बंद करके रखा गया है, राइट। तो इस सिचुएशन पे अगर मैं अपने घर में कोई ऑर्डर दूं, कुछ भी ऑर्डर दूं, मेरे घर में कोई भी डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। साथ ही में कुछ नॉन एसेंशियल अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उसके भी डिलीवरी के ऊपर बहुत सारे रोक्स लगे हुए हैं। तो अगर आप ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में हो, या फिर आपका अगर एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, हम ऑब्वियसली उसको डिलीवर ऑलरेडी करेंगे, आपका पहुंच जाएगा।
अगर आपका कुछ नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट भी साथ में है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके एरिया का जो ब्रांच है, जिस ऑफिस है, ऑफिस के ब्रांच मैनेजर से संपर्क कीजिए, आपकी इनवॉइस की कॉपी वहां पर भेजिए। दे विल डेफिनेटली गाइड यू मैम एंड दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट ताकि आपके पास आपके प्रोडक्ट पहुंचा पाए। दूसरा एक सवाल था कि कैश ऑन डिलीवरी। हाँ सर, कैश ऑन डिलीवरी वेस्टिज के अंदर है, लेकिन ये एरिया स्पेसिफिक है, कुछ कुछ एरिया के अंदर है। तो आप अपने जो ब्रांच मैनेजर है, जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के जो ब्रांच मैनेजर जो ऑफिस है वहां पर संपर्क कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आपका कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब एक सवाल, जो मेरे सेल्स का बंदा हूं तो ऑब्वियसली सेल्स का कोई सवाल आता है तो ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो जाता है। तो एक सेल्स का सवाल हमारे पास आए हैं कि एज ए सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर हम अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट? So that's the most important. Obviously, it's a learning for the everyone, right? कि इनकम हम कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्त, सबसे पहले तो वेस्टिज की जो सिस्टम है, अगर इन सिस्टम को आप समझ गए, दिमाग में बैठा लिए, तो वेस्टिज की सिस्टम आपको इतने भर भर के इनकम देती है कि आपको दूसरा कोई लर्निंग की जरूरत नहीं है। अब वेस्टिज की सिस्टम की अगर बात करें तो हम सबको पता है कि वेस्टिज के अंदर कितने काम करने होते हैं? 7 काम करने होते हैं। कितने काम? 7 काम एवरी डे। अगर पता नहीं है तो शाम को 4:30 बजे वीआईपी होता है, आप वहां पर सीख लो 7 काम कौन से हैं जो हर रोज हमें करना करते हैं। हर रोज हमें कितने लोगों से मिलना होता है? 3 लोगों से। कितने लोगों से? 3 लोगों से। एवरी डे फ्रेश 3 लोगों से। ये दोनों वेस्टिज की सिस्टम है। साथ ही में हमें कितने लोगों से काम स्टार्ट करना है? 6 लोगों से। कितने लोगों से स्टार्ट करना है? 6 लोगों से। अब क्यों कहा जाता है ये 3 काम? सबसे पहला जो 7 काम आपके होते हैं, जो आपको हैबिट पैदा करता है एक सिस्टम के अंदर, एक ढांचा के अंदर आपको लाने का, क्योंकि सिस्टम के अंदर जैसे आप आ जाते हो वो सिस्टम आपको पावरफुल बना देता है। तो 7 काम आपको पावरफुल बनाने के लिए, एवरीडे 3 लोगों से मिलना, ताकि महीने में आप 90 लोगों से मिल पाओ। सालाना हिसाब कर लो कितने लोगों से हम मिलते हैं, ताकि अपना नेटवर्क, अपना टीम बढ़ा पाए। 6 लोगों से क्यों बोलते हैं हम काम स्टार्ट करो? क्योंकि वेस्टिज में हाउस फंड, जो सबसे बड़ा फंड है, उसको लेने के लिए आपके 6 डाउनलाइंस होने चाहिए, आपको क्राउन डायरेक्टर होना होता है, इसलिए 6 लाइन से स्टार्ट करो। दूसरी एक बात जानो, वेस्टिज एक ऐसा कंपनी है जहां पर ऑलवेज हम बात करते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट की। कंज्यूमर एम्पावरमेंट की। इट्स अ बिजनेस ऑफ कंज्यूमर, जो नेटवर्क मार्केटिंग का एकदम जड़ है। नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग क्यों हुआ था? नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग यही हुआ था कि कस्टमर, जिसको बंगाली में हम लोग कभी मजाक मजाक में बोलते हैं कस्टमर, जो जिंदगी भर कष्ट करता है, मरता है, फायदा कुछ नहीं आता, खरीदता है, पैसा जाता है, आता कुछ नहीं है। इन कस्टमर को एम्पावर करने के लिए आपका डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क इंडस्ट्री का स्टार्टिंग हुआ है। यानी कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकता है, और प्रोडक्ट कौन कंज्यूम करता है? जो इंसान पृथ्वी के अंदर जिंदा है, यानी कि हम, आप, कोई भी, हमारे हर रोज की जरूरत के प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं। तो इट्स अ बिजनेस ऑफ कंज्यूमर। आपकी टीम में कितने लोग हैं मैटर नहीं करता, आपकी टीम में कितने कंज्यूमर हैं ये मैटर करता है। ये जो 6 लोगों से आप स्टार्ट करते हो, हम कहते हैं कि 6 लोगों से आप स्टार्ट कर रहे हो, एवरी लाइन पे, हर लाइन पे आपके मिनिमम 10 ऐसे लॉयल कंज्यूमर होना चाहिए, जो लोग अपने घर की हर रोज की जो जरूरत है, जो वो मार्केट से खरीदते हैं, वो मार्केट से ना खरीद के इस कंपनी से, वेस्टिज से वो खरीदे। अगर ये हम करते हैं और 10 लोग, एक एक टीम में मिनिमम 10 लोग भी अगर होते हैं, तो सर हिसाब देखो, ऑन एन एवरेज हमारे घर में जितने भी, अगर तेल, साबुन, चाय पत्ती, जो नॉर्मल, में एकदम नॉर्मल सिंपल सी बात कर रहा हूं, जो हर रोज हमें घर में चाहिए, चाय पत्ती, साबुन वगैरह, ये सब जो हर रोज की जरूरत है, एफएमसीजी जिसको हम लोग बोलते हैं। और सप्लीमेंट तो सर आज के डेट में जरूरत बन चुका है, क्योंकि इतने साल से तो हम लोग बोल रहे थे कि भाई अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ। थैंक यू सो मच कोरोना मैया की, ताकि कुछ नॉलेज आपके पास भी आए और कुछ हमारे दिमाग में भी घुसे कि अगर कोरोना से बचना है और इस तरह से कोई भी वायरस इंफेक्शन से बचना है, तो एक ही काम कर सकते हो, आप अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हो, और वेस्टिज के पास वो सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। ये भी नहीं कि ये भी आज एसेंशियल के अंडर आ गए हैं, जो हर रोज हमें लेना होता है।
इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स अगर हम मिलाते हैं ना सर, तो ऑन एन एवरेज 2-2.5 हजार की प्रोडक्ट तो एक एक घर में आ ही जाती है हर महीना। हिसाब लगा लेना सर, मैंने किया हुआ है, आप भी करना चाहते हो तो घर बैठ के कर लेना, टूथपेस्ट वगैरह जो भी लगता है हिसाब कर लेना, 2-2.5 हजार की लगती ही लगती है। मार्केट से ना खरीद के यहां से खरीदना, 2-2.5 हजार की करोगे तो ऑन एन एवरेज आपका डेट में, आज तो हमने कंसिस्टेंसी ऑफर 60 पीबी में भी दे दिया है, तो कंसिस्टेंसी ऑफर तो आएगा ही। अगर कोई 100 पीबी करता है तब भी आएगा, अगर 2000 की करता है तब भी 60 पीबी तो आएगा ही आएगा। उसको परफॉर्मेंस बोनस जो मिलना है वो तो मिलेगा, जो रिपर्चेज ऑफर मिलना है वो मिलेगा, उसको जो डबल पीबी अभी चल रहा है वो भी मिलेगा, साथ ही में उसको जब हम लोग कोई लकी ड्रॉ वगैरह करते हैं तो उसका फायदा भी मिलेगा। ये सारा तो कंज्यूमर का फायदा है, बहुत सारा गिनाते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक एक टीम में ऐसे अगर 10-10 लोग हैं और 6-60 पीबी करके भी करते हैं, तो एक एक लाइन से 600 पीबी का बिजनेस होता है सर। एक एक लाइन से 60 पीबी करके कर रहा है 10 लोग, यानी कि 600 पीबी एक लाइन से। हम कह रहे हैं कि 6 लाइन अगर आपका है तो 3600 पीबी आएगा सर। अगर 3600 पीवी आपका आया सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से, मैं नेटवर्क की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ यूज करने से 3600 प्रोडक्ट आया, तो सर आपको डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर बोनस भी तो आपके पास आएंगे, साथ ही में आपको डबल पीवी का ऑफर भी मिलेगा। जो 1% पूल का हमने स्टार्ट किया उसके अगेंस्ट में जो 8500 करना होता है 3 महीने में एक डायरेक्टर को, 3600 तो एक ही महीने में हो गया, बाकी 2 महीना तो सोच लो तब। अगर आपका 3600 हो रहा है तो ऑन एन एवरेज एक डायरेक्टर में आपको हैंडसम इनकम आता हुआ रहेगा। आप सिल्वर बन गए, यानी कि आपके 6 लाइन से एक लाइन डायरेक्टर बन गया। अब आपको साइड से चाहिए 1800 एज ए सिल्वर डायरेक्टर। 5 लोग हैं आपके टीम में, एक एक टीम से आपका 600 करके आ रहा है, 5 से आएगा सर 3000। 1800 साइड मेंटेन करना है, 3000 अगर होगा, एक सिल्वर को 6% अपने साइड से आता है, 5% डायरेक्टर बोनस अपने नीचे से आता है, नीचे वाला भी यही सीखेगा, वो भी 3600 का बिजनेस करेगा, तो सिल्वर डायरेक्टर में भी एक अच्छा खासा इनकम आपका बना हुआ रहेगा। आगे चलते हुए आपके एक लाइन डायरेक्टर और बन गया, आप गोल्ड बन गए सर। साइड मेंटेनेंस जरूरत है 1500, लेकिन 4 लाइन से 600 करके 2400 आ रहा है, 1500 चाहिए 2400 कर रहा हूं, वहां से भी अच्छा खासा चेक बनेगा। नीचे 2 लाइन से 3600 करके आ रहा है, तो वहां से भी अच्छा खासा चेक बनेगा। जब आप गोल्ड बनोगे ना, जो पहले आपका डायरेक्टर बना था वो तब तक सिल्वर बन चुका होगा सर। 3600 उसके नीचे से 3600 का बिजनेस आएगा, यानी कि 8200 आपका एलओबी भी बन गया सर। आपके अच्छे खासे इनकम आना स्टार्ट हो गए गोल्ड लेवल के अंदर। और वेस्टेज के अंदर ऐसे ऐसे गोल्ड डायरेक्टर भी हैं, 80,000 90,000 का चेक भी उठाते हैं इन अ गोल्ड डायरेक्टर लेवल। सर इस तरह से अगर आप देखो तो आपके बिजनेस कभी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा, आपके चेक्स हमेशा बढ़ते हुए जाएंगे। और ये सिर्फ मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं, ये आप लोगों से ही मैंने सीखा है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देखा है। कुछ दिन पहले हमने साथ अमरेश साहू आए थे, उनसे हमने सीखा। आगरतला में बहुत सारे लोग हैं, उनसे हमने सीखा। वेस्ट बंगाल के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, गोल्ड डायरेक्टर लेवल में 70,000 80,000 का काम कर रहे हैं। उनका स्ट्रक्चर यही है, यही काम करते हैं और तब जाके इतना बड़ा चेक आता है सर। तो यू हैव ऑप्शंस, इस तरह से अपने टीम को डिजाइन करो। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सीख सब लोगों को मैंने बोला, इस तरह से अपनी टीम के डिजाइन करो ताकि ज्यादा कमा सको सर। ऑलवेज मैं कहता हूं वेस्टिज का जो ये फॉर्मूला है ना, वेस्टिज का जो मार्केटिंग प्लान, इट्स अ गोल्ड माइन, लेकिन खोदना आपको है, जरूरत आपकी है, जितनी जरूरत उतना खोदो, अनलिमिटेड इनकम की जगह है। थैंक यू सो मच। दूसरा एक क्वेश्चन है संजीत, एक दूसरा क्वेश्चन है, ये रंजना दास ने मुझे भेजा है। रंजना जी, आप आई थिंक आप इस शो में हो और सुन रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने मुझे भेजा था और रिक्वेस्ट किया था कि आज दिल की बात में इस प्रोग्राम को जरूर हम बताएं आपके साथ। तो रंजना जी के जो क्वेश्चन है कि যখন কেউ নতুন কেউ জয়েন করে, অনেক সময় আপলাইন ডাউনলাইন দুজনেই নতুন থাকে, এই অবস্থায় স্পেশাল ট্রেনিং কি হতে পারে এবং কেমন করে দুজনে একসঙ্গে গ্রো করতে পারে? यानी कि बहुत टाइम होता है कि अपलाइन भी नया है, डाउनलाइन भी नया है, कौन किसको सिखाएगा, दोनों ही एकदम नए हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन आए तब हम कैसे परफॉर्म करें, कब हम कैसे आगे बढ़े?
थैंक यू संकट जी, एक बहुत ही मेजरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अपलाइन आउट ऑफ सिटी है और डाउनलाइन ने टीम बनानी शुरू की और उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे इन अ सिंगल लाइन, कि कोरे कागज में लिखना ज्यादा आसान होता है। आई मीन टू से, अगर पेपर ब्लैंक है तो लिखना ज्यादा आसान होता है, जबकि अगर पेपर में कुछ लिखा तो मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दोनों अगर नए हैं, जब दोनों नए हैं तो दोनों साथ सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, वेस्टीज का जो सिस्टम है जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग 13 से 14 अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग्स करते हैं, अलग अलग स्टेजेस के। इसमें आपका CNT है, बी गॉर्जियस डे है, VIP ट्रेनिंग्स है, VLC, VWS, कई तरह की ट्रेनिंग्स होती है, लगभग 13 से 14 ट्रेनिंग। और अगर मैं बात करूं लॉकडाउन की, तो हम हर रोज 4 ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें 2 तो बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए, जैसे एक CNT और हेल्थ केयर वर्कशॉप। साथ ही साथ थोड़े दिन के बाद आप VIP अटेंड करा सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप अकेले पढ़ रहे हो या मोटिवेशन डाउन लग रहा है, आप हमारी 12 बजे की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम खास तौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम मोटिवेशन पे सोचें। तो इतनी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन अ डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट लेवल। कभी भी अपने आप को अकेला मत फील कीजिए। एक बात याद रखिएगा, मैं मानता हूं आप नए हो, आपका डाउनलाइन भी नया है, इट हैपेंस। ऐसे कंडीशन में सबसे बेस्ट ये रहता है कि किसी भी एक ट्रेनिंग में आप अटेंड कीजिए। जैसे हम VIP में भी अक्सर सिखाते हैं कि हम ट्रेनिंग में जाइए अपने डाउनलाइन के साथ, और जो ट्रेनर आए हैं, चाहे वो किसी भी टीम के हो, क्योंकि उन ट्रेनर को ये पता है कि LOB पूरी कंपनी के टर्नओवर से आता है, न कि पर्सनल टीम के टर्नओवर से आता है। तो किसी को भी मना नहीं करते। आपको बस यही करना है, उनके पास जाके बोलना है कि सर, मैंने आपकी मीटिंग सुनी और बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा डाउनलाइन है, इसको एक शंका है, उसको और थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए तो और अच्छा लगता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आधे से ज्यादा ट्रेनर्स, मैक्सिमम ट्रेनर्स जो वहाँ पे अवेलेबल है, वो यही कहेंगे, ओके मैम 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, और वो आपको एक्सप्लेन कर दें। देखो, जब हमें कोई साथ मिलता नहीं है ना, तो बेटर है कि हमें उसकी तरफ बढ़ना पड़ता है। एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहूंगा, गौर कीजिएगा। जब हम गमले में कोई पौधा लगाते हैं, उस पौधे का चेहरा और उसकी जो ग्रोथ है वो हमेशा सूरज की तरफ होती है। घर में कोई सूरज नहीं लगाता। यू आर लाइक द सेम। आपके पास मोटिवेशन की खान है। अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब वीडियोज है हमारे पास फेसबुक पे बहुत सारे लाइव वीडियोज आते रहते हैं। आप चाहो तो खुद को ट्रेन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है क्या आप तैयार हो। मैं वही कहना चाहूंगा, अपने दिमाग को जब आप नए नए आए हो, पूरे कागज की तरह बना लो, ताकि कुछ भी लिखा जा सके। और मैं आपको कह रहा हूँ कि वेस्टीज की मैनेजमेंट, हमारी ट्रेनिंग टीम है, हर कोई तैयार है आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए। तो कभी भी अकेले मत फील कीजिए, वी आर विथ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो एक क्वेश्चन आया है बेसिकली शेखर शर्मा जी से, कि अगर मैं ये पूछना चाहूंगा, राजीव आप बता सको तो अच्छा रहेगा। आई वांट टू नो that if a distributor achieves silver at a closing month of March, and if he cannot maintain 1800 PV current month, then what will be the scenario of the pool and LOB? अगर कोई सिल्वर बना है लास्ट मंथ 1800 PV के साथ, लेकिन इस महीने नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो पाएगा उसका LOB एंड पूल का? चैट पे कैन आई आंसर फॉर दिस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेल्स का ट्रेनिंग आता है तो यार रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को से। सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ सर, हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं कि अगर मेंटेन ना कर पाए? हम क्यों ये नहीं सोच पा रहे हैं सर कैसे मेंटेन कर पाए, क्यों नहीं मेंटेन कर पाए? ये अगर सोचोगे तो हजारों रीजन मिलेगा आपको। भाई लॉकडाउन है इसलिए नहीं होगा, ये नहीं है उसलिए नहीं होगा, सिल्वर नहीं मिलेगा तो चेक कहां से आएगा, साइड मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। क्या एक रीजन है आपके पास बिजनेस मिलाने का? उस रीजन पे फोकस करो, क्योंकि जहां आप अपने फोकस को चेंज करोगे, आपकी पूरी की पूरी काम करने का तरीका उसके पीछे भागेगा और हजारों सॉल्यूशंस आपको देंगे। ऑलरेडी एक सॉल्यूशंस मैंने आपको दिया कि आपके नीचे जितने भी लोग हैं उसमें से कंज्यूमर बनाओ। और सर आप एक सिल्वर डायरेक्टर जब बने हो, क्लोजिंग में आपके सिल्वर डायरेक्टर बने थे, तो ऑब्वियसली सर अगर आप देखो तो आपके पास एक अच्छा खासा टीम तो है, अच्छा खासा एक टीम तो है सर आपके पास। आप जब सिल्वर बने थे तो ऑन एन एवरेज मेरा अगर जितनी मेरी अनुभव है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, कि आपके नीचे एक डायरेक्टर होगा, उस डायरेक्टर के नीचे अगर एक्टिव लोगों की बात करें, क्योंकि पूरी टीम की बात करें तो इट विल बी अ ह्यूज 200-250 का भी हो सकता है। अगर एक्टिव की भी बात करें तो ऑन एन एवरेज एक डायरेक्टर के पास 40 से 50 लोग होते हैं। एज ए सिल्वर आपके साइड में ऐसे कम से कम 25 से 30 लोग होते हैं, तब आप सिल्वर क्वालिफाई करते हो, यानी कि 70 लोग हमारे पास हैं। अगर ये 70 लोग
थोड़ा करके भी 60 पीबीज करके या 100 पीबीज करके भी अपने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अगर आपके साइड में 30 लोग भी हैं और 60 पीबी के भी अगर कंप्लीट करते हैं तब भी तो सर 1800 होता है कि नहीं? और लॉकडाउन है तो क्या घर में हम नहाना छोड़ दिए हैं? लॉकडाउन है तो क्या ब्रश करना छोड़ दिए हैं? लॉकडाउन है घर में ज्यादा बार खाना खा रहे हैं, यानी कि राइस ब्रान ऑयल ज्यादा लग रहा है, कम नहीं लग रहा है कि नहीं सर? आप एक चीज पे फोकस करो कि मुझे करना है, सॉल्यूशंस खुद ब खुद आपके पास आएंगे। लेकिन मैं पहले ही सोच लूं कि मुझे मेरे से नहीं हो पाएगा तो हजारों रीजन उठ के आएंगे, राइट सर? कंज्यूमर बेस बनाओ, और अगर कंज्यूमर बेस नहीं भी है तो मैं आपको एक सबसे अच्छा बात बताता हूं। आजकल सबसे अच्छा जो मजेदार सी चीज हो रही है, हम अपने आस पड़ोस के लोगों को जान पा रहे हैं। मैं इतने साल से जिस एरिया में मैं रहता हूं, 7 से 8 साल, बहुत सारे ऐसे लोग थे, क्योंकि मेरा जो टूर होता है मेरे को 20 से 25 दिन बाहर रहना पड़ता है, हार्डली 5 से 6 दिन में मैं घर में रह पाता हूं। तो मोहल्ले के जितने लोग थे ना, कभी आधे लोगों को मैं जानता भी नहीं था, आधे लोग मुझे भी जानते नहीं थे। हाँ, चेहरा ठीक है, चलो ये नाम क्या है, ये कुछ नहीं जान पाता था। आज के एज में एक देखना कि सबसे ज्यादा हम लोग शाम को होते हैं, छत पे पहुंचते हैं, बैल्कनी में पहुंचते हैं फ्रेश हवा लेने के लिए। दूसरे लोग भी बैल्कनी में खड़े रहते हैं। मेरे बगल वाले कोई इंसान थे, उससे मेरा बात हुआ, मुझे पता चला ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो रेगुलर बेसिस में वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 सप्लीमेंट्स लेते हैं। ही नोज अबाउट द स्पाइरुलिना, ही नोज अबाउट द आंवला और इस तरह के प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं, राइट? भले दूसरे कंपनी के हो। तो एक चीज सोचो कि जब मैं जान पाया, मैं इतने साल से हूं, 7 साल से मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मेरे को मौका मिला जानने का। तो आज के डेट में आई हैव अ अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने मोहल्ले के अंदर, जो इतना टाइम से मैं नहीं देख पा रहा था कि मेरे आसपास में कितने लोग हैं, अब वो देख पा रहे हो। इस मौके का फायदा उठाओ। पहले क्या होता था, जब भी किसी दोस्त को फोन करते थे, यार ऑफिस में थोड़ा सा बिजी हूं, शाम को फोन कर, यार थोड़ा सा बिजी हूं, काम पे बिजी हूं, ऑफिस में हूं, होता था कि नहीं? अब कोई बोल पाएगा ऑफिस में हूं, बिजी हूं? अब सब लोग घर पे हो यार। तो आपकी ओवर द फोन जो प्रोस्पेक्टिंग है बहुत बढ़ चुका है। आपके रिलेटिव्स अभी भर भर के फोन कर रहे हैं। दिस इज द चांस, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। जो लोग बोल रहे थे इतने दिन से नहीं सुन रहे थे, भाई मैंने बोला था कि नहीं, देख इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना तो इस तरह का वायरस इंफेक्शन कभी नहीं होगा, देख भाई अभी आया कि नहीं, चल मैं फटाफट से काम करता हूं, तेरा ऑर्डर डालता हूं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट एसेंशियल कैटेगरीज में आते हैं। फटाफट ऑर्डर डालोगे, फटाफट आपके पास पहुंच जाएगा, मिल पाएगा। अगर जहां पर ग्रीन जोन है वहां पर जाके वो डीएलसीबी से परचेस कर पाएंगे, वहां पर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो बिजनेस बढ़ाने का हजारों तरीका भी सामने आएगा, लेकिन सिर्फ एक रीजन हमें ढूंढना पड़ेगा, क्या मैं इस बिजनेस को करके अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता हूं? अगर मन से जवाब आता है सर यस, कहीं पर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, दिल से आपको जवाब मिलेगा सर। थैंक यू साजिद, थैंक यू संजीत फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच शंकर जी। नहीं, मेरे पास चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रैंडम बेसिस पे आए हैं, तो मैं ये एक्चुअली एंटरटेन करने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। सब लोगों को बोल दो, क्योंकि आप लोगों को बोला गया था कि मेल करो, और इसकी वजह से, इसलिए हम लोग ने आपको ये भी सिखाया था पहले। कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग ने सिखाया था कि मेल कैसे करते हैं, राइट? कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट के अंदर हम लोग ने ये सिखाया था कि मेल कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन अभी हम लोग इस पहली बार जो ये दिल की बात आपके सवालों के साथ हम लोग चैट बॉक्स से क्वेश्चन ले रहे, राइट? लेकिन आने वाले दिन में, मतलब नेक्स्ट वीक में, हम लोग आपका चैट बॉक्स से क्वेश्चन नहीं लेंगे। आपको डायरेक्टली मेल करना पड़ेगा विथ योर नेम, विथ योर फोन नंबर। मेल करो या फिर व्हाट्सएप करो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेल पे आना चाहिए, राइट? बिकॉज हम लोग भी देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने लॉकडाउन के अंदर कितने सीख रहे हो, क्योंकि हम लोग मेल कैसे किया जाता है या फिर मेल का कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे मेल को टाइप करते हैं, मतलब हर कैपिटल में नहीं होना चाहिए, ये सब चीजों के देखो, ये सब छोटा छोटा चीज है। अगर आप लॉकडाउन नहीं होता तो शायद हम लोग कभी ये सीख ही नहीं पाते। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि ये सब चीजों अगर जल्दी जल्दी सीख लोगे तो अच्छा होगा। एंड हम लोग आज के बाद जितने भी ट्रेनिंग्स है, जो भी मेल्स आप करोगे ना, मेल करो या फिर व्हाट्सएप, जितने भी ट्रेनर है, राइट,
एक एक करके हम लोग वो स्लाइड आज शाम को जो 4:30 बजे का ट्रेनिंग है उसके अंदर हम लोग एक स्लाइड डालेंगे और वहां पे हम लोग डाल देंगे। तो वो पोस्टर मतलब कोई भी क्वेरी को लेके आप वहां पे भी मेल कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट। सो मेरा रिक्वेस्ट है। और कुछ सवाल ये शंकुजीत कुछ दोस्त हमें सबसे पहले तो बहुत सारे सवाल आप लोगों ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो, सारे लोग अपने सवाल भेज रहे हो। जैसे कि राजीव ने बताया कि आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स से लिए हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज पहले ही आपके जितने भी क्वेश्चंस हो आपको पहले अपने एरिया मैनेजर्स को भेजो ताकि हम सारे आंसर सही से दे पाए। दोस्त सबसे पहले तो मैं बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे आंसर आज नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए सबसे तो हम लोग माफी मांगते हैं सर। एंड सबसे बड़ी बात है सर, इस प्रोग्राम में और एक इंसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो पीछे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे थे, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, हमें राह दिखाते हैं हर चीज के ऊपर, ताकि हम नया कुछ सोच पाए, नया कुछ सीख पाए। और दोस्त 2 मिनट का मैं उनका समय लूंगा ताकि आप लोग भी उनके बारे में जान पाओ। ही इज नन अदर देन आवर मेंटर, वेस्टिज के जनरल मैनेजर सेल्स मिस्टर आलोक टंडन जी हमारे साथ हैं। तो मैं आलोक सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर 2 मिनट आपका वैल्यूएबल टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू शंकर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वाओ, वंडरफुल। अच्छा लग रहा था, एक नया इनिशिएटिव शंकर जी, तो कांग्रेचुलेशंस राजीव, संजीत, एवरीबॉडी, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑल लीडर्स। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। आपने डिसाइड किया है एवरी सैटरडे मिलने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। यस सर। तो दैट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। बहुत सारे जब आप लोग बात करते हैं, हम लोग आके बात करते हैं लोगों से, तो हर बार ये होता है कि बहुत सारे सवालों के आंसर तो हम यूं ही देते हैं, और जो स्पॉन्टेनियस वीक में उठते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, ट्रेनिंग के दौरान भी देते हैं। लेकिन कई बार हम लोग जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक एजेंडे के साथ देते हैं, कुछ चीज समझाने के लिए करते हैं, तो जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर होते हैं तो आसान हो जाता है करना। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो आते हैं, और ये अच्छा कि आप लोगों ने कि ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया है। मोर देन 500 पीपल आर देयर राइट नाउ। अभी भी 500 से ज्यादा लोग हैं। दैट्स वेरी इनकरेजिंग। पहुंचनी चाहिए। सवाल अगर अंदर रहेगा तो परेशान करेगा, सवाल अगर बाहर निकल आएगा तो वो सोल्यूशन बन जाएगा, तो उसका क्योंकि कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाएगा। और हम कभी भी सवालों के साथ काम नहीं कर सकते, हम हमेशा सॉल्यूशंस के साथ काम करते हैं, है ना। क्वेश्चंस के साथ हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, क्वेश्चन मार्क के साथ हमारे कदम रुकते हैं। लेकिन जब सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं तो हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। और हम वेस्टिजियंस हैं दोस्तों, और हमारे कदम तो कभी रुक ही नहीं सकते। हम कदम रोकने के लिए तो पैदा ही नहीं हुए। शायद इसीलिए वेस्टिज हमें मिली कि हमारे कदम न रुके और हम बराबर आगे बढ़ते रहें। तो दैट्स अ बिलीव दैट यू शुड हैव। एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं आपके साथ शुरू से जुड़ा हुआ था, मैंने काफी आप लोगों के सवाल भी देखे, उनके आंसर्स भी जो उन्होंने दिए वो मैं सुन रहा था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके आंसर हमारे पास काफी लीडर्स ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी होते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमें कई बार होते हुए भी थर्ड पार्टी सपोर्ट, यानी कि कभी कंपनी के एम्प्लॉयज के जरिए चाहिए होते हैं, कंपनी मैनेजमेंट के जरिए वही चाहिए होता है। मैं समझ सकता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि वो क्राउन या यूनिवर्सल क्राउन भी अपनी टीम को कुछ बता रहे होते हैं ना, और वही बात जब हम बताते हैं तो कहते हैं सर आपके बताते हैं ना, तो वो मेरी बात सेकंड हो जाती है, और सेकंड हो जाने की वजह से लोगों का विश्वास ज्यादा आ जाता है, क्योंकि हम रोज मिलते हैं। कई बार शंखजीत कोई बात समझाते हैं, संजीत कोई बात समझाते हैं, राजीव वही बात बताते हैं किसी मीटिंग में, और जब उनके अपलाइन भी, या अपलाइन, सुपर अपलाइन और टॉप अपलाइन जब वो मिलते हैं और वो भी वही बात बोलते हैं, तो लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो हम जिनसे वो सीख सकते हैं, जब एक ही सी बात बोलते हैं, इसका मतलब कि वो बात का वजन बढ़ जाता है, वो बात करने लायक होती है, वो काम करने लायक होता है। तो मैं हमेशा एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आज ओपन सेशन था, बहुत सारे जो चैट बॉक्स के जरिए क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस अलग से भी आ रहे थे। एक कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश कर लीजिए कि जैसे अगर आप सैटरडे को करते हैं तो सैटरडे से लेकर के, यानी कि संडे से लेकर के और थर्सडे तक, राइट, क्रिएट एन ईमेल आईडी और क्रिएट व्हाट्सएप नंबर, राइट, जितने भी क्वेश्चंस डालने, राइट, उस पर सारे क्वेश्चंस डाल दिए जाएं।
और उसमें से जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के जो इम्पोर्टेंट है, जिससे सबका भला होने वाला है, राइट, जिससे जिनके जरिए सबको, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम उसको कैटर करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सारे लोगों के लिए भी आसान होगा, और आप अपने लोगों को, एज ए लीडर मैं बोल रहा हूँ कि जितने लीडर्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो अपने लोगों को भी कनेक्ट कर पाएंगे कि आज अगर सुनोगे तो तुम्हें इन चीजों के बारे में सीखने का पता चलेगा, तो अपने आप जाकर के वहां पर कनेक्ट कर लो, तो बहुत सारी डाउनलाइन उनके जो सवाल हैं वो अपने आप उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म पे आंसर होते रहेंगे। सो कीप इट अप, यू गाइस आर डूइंग गुड जॉब। नया इनिशिएटिव है एंड आई होप कि लीडर्स को ने अप्रिशिएट किया होगा, उन्हें पसंद आया होगा, और वैसे ही हम काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू एवरीवन फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन। हर तरफ से क्वेश्चंस हैं, हर तरफ से, पूरे जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है सबके हैं। एवरी एम्प्लॉय, एवरी मैनेजर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे सेल्स के लोग हैं, ये अपने अपने स्टेट के इनिशिएटिव लीजिए, आप इनके कांटेक्ट पॉइंट बनिए। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, एक कोई क्वेश्चंस बॉक्स करके अपना एक कोई ग्रुप बना लीजिए या इस तरीके का कुछ, और सारे क्वेश्चंस लोगों को बोल दीजिए, वो उसी में डालें, सो दैट कि अगर वहां पर आते रहेंगे क्वेश्चंस तो आपके लिए उनको देख करके काम करना आसान हो जाएगा, एंड वील कीप ऑन हैंडलिंग। और अगर कभी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट या ऐसे टॉपिक जिस पर आपको कोई चीज स्पेशली कवर करानी है, तो आप लोग उसमें ये भी डाल सकते हैं। किसी खास तरीके की ट्रेनिंग भी चाहिए, किसी खास तरीके के आपको एजुकेशन चाहिए, तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि जितने भी ये ट्रेन्ड और एजुकेटेड लीडर्स हैं, हमारे जितने भी हेड्स हैं, हमारे जोन हेड्स हैं, दे ऑल आर वेरी वेल ट्रेन्ड। अगर आप लोगों को, हम लोगों की भी कभी जरूरत पड़ेगी, देन वी आर आल्सो देयर टू हेल्प यू गाइस आउट, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस, क्लोजिंग का टाइम है। थैंक यू सर। फोकस करिए क्लोजिंग पर, अपनी बिजनेस पर, अपने लेवल अचीव करने पर, क्योंकि 1% का पूल बहुत इंपॉर्टेंट पूल है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं वो अपने लेवल, एटलीस्ट कोई सा भी लेवल करे, लेकिन लेवल अचीव करके उस पूल में एंट्री जरूर लें। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आपको फिर 3 महीने मिलेंगे, बाकी के 2 महीने और मिलेंगे, जहां से आप बाकी की चीजों को कवर कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कितने सारे लोगों को आप करा सकते हैं। डबल पीवी का फायदा उसमें मिल रहा है, इससे बेहतर मौका नहीं होता किसी पूल में एंट्री पाने का, गाइस। एंड ऑल द बेस्ट, विश यू वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रॉम माय एंड। ओवर टू शंखजीत and other guys. Sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Alok sir, and thank you all of them. एंड करने से शंकुजीत, जस्ट टू ऐड ऑन, पहले एक मैं बताना चाहूंगा। शंकुजीत, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ एक चीज। अभी जो आज शायद बहुत लोगों का सवाल का जवाब हम लोग नहीं दे पाए, जस्ट बिकॉज अभी इंस्टेंटली कुछ आए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले, मतलब कल से लेके थर्सडे तक, आपकी जितने भी सवाल है, राइट, आप हमें मेल पे भेजो। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और वहां पे 3 मेल आईडी दिया हुआ है, राइट। आप वहां पे डायरेक्टली मेल करके भेजना, मेल करके, बिकॉज क्योंकि हम लोग भी आपको सिखा रहे हैं ना कि कम्युनिकेशन मेल कैसे करते हैं, राइट, कैसे लिखते हैं, ताकि हम लोग भी देख सके आप लोग मेल सही में कैसे, कितना सीखे, राइट। सो दैट, नहीं, दिस इज ऑल्सो टेस्टिंग टाइम, डोंट गेट मी राइट। देखो, ये अगर गलती होता है तो हम लोग आपको फोन करके भी बोल सकते हैं ना कि सर यहाँ पे गलती है, अगर ये कर लेते तो अच्छा हो जाता। इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग प्रोसेस, हम लोग भी लर्निंग प्रोसेस के अंदर रहते हैं। सो मैं आपको 3 मेल आईडी शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। अगर स्नैप लेना चाहते हो तो यू कैन, राइट। राजीव, ऐसे मैंने एरिया मैनेजर्स के मेल आईडी चैट बॉक्स में भी डाल रखे हैं, हाँ, वहां से आप कॉपी कर सकते हो सब लोग। लेकिन एट द सेम, अभी जो संडे से, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए जो सेशन है, आप डायरेक्टली ये 3 लोगों के ऊपर भेज सकते हो। एक का नाम है राजीव शाह, जो मैं हूँ, एक है सोमो रंजन कौर, एक है प्रणव ठाकुरिया। आप ये तीनों में से किसी को भी क्वेश्चन भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भेजोगे तो काइंडली आपका नाम और लोकेशन और लेवल ये जरूर शेयर कीजिएगा हमें, ताकि आपका बता पाए। फोन नंबर एब्सोल्युटली फोन नंबर भी, राइट। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, नेम। ओके, संजीत, आप कुछ ऐड करने वाले थे? हाँ, नहीं, मैंने बस वही कहा कि चैट बॉक्स पे आपके एरिया मैनेजर्स का भी नाम और ईमेल आईडी हमने डाल दिया है, स्टेट वाइज आप देख सकते हो। आप चाहो तो वहां से भी कॉपी करके रख लीजिए, चैट बॉक्स से कॉपी एप्लीकेबल है, तो आप लोग वहां से कॉपी कर लीजिए। घंटे का समय थोड़ा कम होता है क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा, जितने भी लोग आपने क्वेश्चंस भेजे हैं, हर किसी के सवालों के जवाब मिलेंगे वाया ईमेल। अगर हम उसको यहाँ पे पुट अप नहीं भी कर पाए,
लेकिन आपके ईमेल का जवाब आपको ईमेल के ही मिलेगा। तो प्लीज अपने क्वेश्चंस भेजिए जितना ज्यादा हो, क्योंकि जैसा आलोक सर ने कहा है कि क्वेश्चंस अगर दिमाग में रहेंगे वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो बेटर है वो क्वेश्चंस हम पे दे दीजिए, हमें देख दीजिए उसका जवाब देने का। जैसे कहते हैं कि घर में से कचरे को बाहर निकाल दो, तो मैं ये कहूंगा आपके दिमाग में जो सवालों का कचरा है उसको बाहर निकाल दो, जितना जल्दी हो सके वो हमें दे दो, हम उसको साफ करके आपको वापस रिटर्न करेंगे, ताकि आप अपने डाउनलाइंस को चीज समझा सको, बता सको और फिर टीम को और स्ट्रांगली बूस्ट कर सको। तो हमारी तरफ से बस इतना ही, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। Thank you so much, Sanjeev. Thank you so much, Rajiv. Alok sir, thank you so much. And all the teams are so much. And all the leaders, thank you so much for your participation and your support. इसी तरह से सर हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, दिल खोल के आपके सवाल हमसे पूछिए, क्योंकि इस शो का नाम ही है दिल की बात, आपके सवालों के साथ क्वेश्चंस आपके, जवाब और सॉल्यूशंस हमारे। तो चलिए दोस्त, इसी तरह से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, विश यू वेल। Thank you so much, everybody. Stay home, stay safe. Thank you. थैंक यू सर।